अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम ये जानेंगे कि फंक्शंस में से आर्गुमेंट्स कैसे पास होते हैं। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6, सिंध की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 और पंजाब की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे कि आर्गुमेंट्स को कैसे पास किया जाता है, बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस और डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, और आखिर में समझेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पासिंग आर्ग्यूमेंट एज कांस्टेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको कॉल करते हुए अगर जो हमने उसको इनपुट भेजनी है या जो उसको वैल्यूज भेजनी है जो उस फंक्शन को जरूरत पड़ेगी जिनकी, तो वो अगर वैल्यूज हमने एज कांस्टेंट भेजनी हो तो हम लोग कैसे भेज सकते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम के साथ, जिसमें जो है हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो हमसे दो नंबर रिसीव करेगा और वो बताएगा कि इन दो नंबरों में से छोटा कौन सा है, यानी कि वो बताएगा कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो इस चीज को बनाने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका फॉर एग्जांपल हम लोग नाम रख देते हैं फंक1, और इसके अंदर हम लोग वो दो नंबर्स पास कर देंगे जिनको हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कोई भी दो नंबर्स पास कर देते हैं 75 और 85। अब यहाँ पर ख्याल रखा जाए कि ये जो हमने फंक्शन कॉल की है, यानी हमने इस फंक्शन 1 को बुलाया है, इसके अंदर जो हमने वैल्यूज भेजी हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास तरीका होता है कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स बनाने का। यानी सिंपल जब भी कॉल की जाए तो जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज लिखी जाए वो कांस्टेंट। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पासिंग आर्ग्यूमेंट एज वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल करते हुए जो हम उसको वैल्यूज भेजना चाहते हैं, जो इनपुट हम उस फंक्शन को देना चाहते हैं, अगर वो हम लोग वेरिएबल्स भेजें तो वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ, जिसमें हमारा यूजर जो होगा, जो भी प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा होगा, वो दो डिफरेंट नंबर्स को एंटर करेगा और उन एंटर्स को सॉरी स्टूडेंट, उन नंबर्स को जो हमारे यूजर ने एंटर किए होंगे उन नंबर्स को वेरिएबल में सेव करवा के भेजा जाएगा एक फंक्शन की तरफ, और वो फंक्शन जो है चेक करेगा कि इन दोनों नंबर्स में से अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो हमें बता देगा ये इक्वल है, और अगर कोई एक छोटा है तो हमें बता दिया जाएगा कि ये वाला नंबर जो है छोटा है। तो आइए इस चीज को हम लोग करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है कि वो दो नंबर्स जो हैं यूजर से इनपुट लेने हैं। तो उन इनपुट लेने के लिए हम लोग दो इंटीजर वेरिएबल्स बना लेते हैं ए और बी, और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यूज ही यूजर से एंटर करेंगे। यहाँ पर याद रखा जाए यूजर की एंटर करदा वैल्यू फ्लोट भी हो सकती थी, लेकिन इस वीडियो की आसानी के लिए हम लोग सिर्फ इंटीजर ही की बात करते हैं। तो इंटीजर अब हमने इसके अंदर सेव करवाने हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, और जो भी नंबर एंटर किया जाएगा उसको हम लोग सी इन की मदद से सेव करवा लेंगे ए के अंदर। फिर इसी तरह सी आउट करेंगे एंटर सेकंड नंबर। जब ये सेकंड नंबर एंटर हो जाएगा तो उसको हम लोग फिर सेव करवा लेंगे किसके अंदर, बी के अंदर। ये हमने जब दोनों को सेव करवा लिया, अब मैं कहता हूं कि मैंने इन दोनों नंबर्स को एक फंक्शन जिसका नाम फॉर एग्जांपल हम लोग फन रख देते हैं उसके अंदर मैंने भेजना है, और ये जो दो वेरिएबल्स मैं वहां पर भेज रहा हूं इनको मेरा फंक्शन चेक करेगा और मुझे बताएगा कि क्या ये दोनों सेम हैं या इनमें से कोई एक छोटा है या बड़ा है।
तो अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है, इस फंक्शन कॉल के अंदर जो आर्गुमेंट्स यानी कि जो इनपुट्स भेजी जा रही हैं वो वेरिएबल हैं a और b। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट एज वेरिएबल, यानी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल के तौर पर फंक्शन में भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह से बाकी सारा काम होगा जिस तरह हम लोग नॉर्मल पहले फंक्शंस बनाते रहे हैं। हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके पैरामीटर्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पैरामीटर इंट x हो जाता है और एक इंट y हो जाता है। अब होगा क्या कि जो भी वैल्यू यहाँ से a भेजी जा रही है, a की जो वैल्यू होगी वो सेव कर दी जाएगी किसके अंदर, x के अंदर। और इसी तरह जो वैल्यू b की भेजी जा रही होगी वो वैल्यू सेव कर दी जाएगी y के अंदर। अब हम लोग कहते हैं कि हमने अपना जो प्रोग्राम था उसका मेन कोड यहाँ पर फंक्शन के अंदर लिखना है। तो हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ हुआ आ जाए, हमारे पास प्रिंट हुआ हुआ आ जाए कि x जो है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन है y। तो x इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, y से। तो हमने इस चीज को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा ये दोनों जो एंटर करदा नंबर हैं वो इक्वल हो एक दूसरे के, इफ x इक्वल्स टू y है, तो उस केस में क्या करेंगे कि प्रिंट करवा देंगे x, यहां पर लिख देते हैं इज इक्वल टू, किसके बराबर है, y के। तो x इज इक्वल टू और y की वैल्यू। इसी तरह अब तीसरा केस देखते हैं कि अगर आपके पास ये ग्रेटर भी नहीं है, x ग्रेटर नहीं है और x इक्वल भी नहीं है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, एक आखिरी इफ लग जाएगा हमारे पास कि इफ x इज स्मॉलर देन y। तो अगर x जो है वो स्मॉलर देन y है तो हम लोग यही वाली चीज प्रिंट करवा देंगे, बस यहाँ पर ग्रेटर की जगह जो है हम लोग लिख देंगे स्मॉलर। तो हमने ऊपर से ही इसको कॉपी कर लिया अपना टाइम बचाने के लिए और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो मेन बात हमने याद रखनी है वो यही है कि ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे आर्गुमेंट्स के तौर पे पास किए जा रहे हैं, इनकी डाटा टाइप और यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल भेजा है तो उसको मैं एक इंटीजर पैरामीटर ही के अंदर सेव करवाऊंगा। इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, पर आप लोग देख सकते हैं हमने गलती से 2 दफा इफ लिख दिया है। तो ये इसको यहां से खत्म करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल हम लोग एंटर करते हैं 5, फिर कहते हैं एंटर सेकंड नंबर, वो फॉर एग्जांपल हम लोग एंटर करते हैं 9। तो अब आउटपुट आ रही है 5 इज स्मॉलर देन 9, जो कि बिल्कुल सच है। यानी हमारा प्रोग्राम जो है सही चल रहा है। और इस प्रोग्राम को हमने किस तरह चलाया है, वेरिएबल्स, सॉरी स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट्स को पास किया है हमने एज वेरिएबल, और उन वेरिएबल्स की मदद से हमने अपना फंक्शन जो है चलाया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर कभी भी हमने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को पास करना हो फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स के तौर पे, तो वो हम लोग बासानी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं ये अभी हमने देखा। Thank you, students. हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एज रेफरेंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस यानी कि उसके एड्रेस को इस्तेमाल करके हम लोग फंक्शन के अंदर उसको एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे भेज सकते हैं। इस बात का ये मतलब है कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और हमने उस फंक्शन को कोई वैल्यू भेजनी होती है, कोई इनपुट उसको देनी होती है जिसको हम लोग उसके आर्गुमेंट्स कहते हैं, तो अगर वो आर्गुमेंट्स हम लोग उस वेरिएबल को ना भेजें बल्कि उस वेरिएबल के एड्रेस को यानी उस वेरिएबल के रेफरेंस को भेज दें, तो वो कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे और देखेंगे कि ये रेफरेंस भेजने का हमें फायदा क्या होता है। जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन कॉल के अंदर एक वेरिएबल का रेफरेंस यानी कि उसका एड्रेस भेजते हैं, तो इस चीज का फायदा हमें यह होता है कि उस फंक्शन के अंदर हम लोग जो वैल्यू भेजी जा रही होती है उसको अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह कि आपको याद होगा कि अगर हम लोग अपने एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं और हमने यहाँ पर एक इंटीजर लिया है x, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसका हम लोग नाम रखते हैं add1। ये add1 जो है इसका एक पैरामीटर है int a, जो इस int x को जो भी यहाँ से भेजा जाएगा उसकी वैल्यू को अपने अंदर सेव करेगा और a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 कर देगा।
अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू इनिशियलाइज करवाई इक्वल्स टू 5 और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ सी आउट की मदद से, तो आप लोग देखेंगे कि पहली दफा क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। अब मैं क्या करता हूं कि add1 का फंक्शन कॉल करता हूं और उसके अंदर x को भेज देता हूं। अब x यहां पर जाएगा add1 के अंदर और यहां पर इसके पैरामीटर a के अंदर सेव हो जाएगा और a की वैल्यू फिर +1 होके 6 हो जाएगी। अब यहां पर अगर मैं इसी x को दोबारा प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू यहां पर फंक्शन के अंदर हमने प्लस करके 6 की थी वो यहां पर प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आर्गुमेंट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, यहां पर ये सिर्फ पैरामीटर की वैल्यू जो है अपडेट हो रही है। इस चीज को टेस्ट भी कर सकते हैं कंपाइल एंड रन में जाके। आप लोग देखेंगे कि दोनों दफा 5 ही प्रिंट हुआ है। फंक्शन की कॉल से पहले भी 5 प्रिंट हुआ, फंक्शन की कॉल के बाद भी 5 प्रिंट हुआ। लेकिन हमने तो यहां पर फंक्शन के अंदर इसको +1 किया था, लेकिन यहां पर इस चीज को नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा, x के अंदर चेंज नहीं आ रहा, फर्क नहीं पड़ा। वो इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये a जो है यहां पर इसके लिए लोकल वेरिएबल है, यानी a को सिर्फ हम लोग इस फंक्शन के अंदर पहचानते हैं, इसी तरह x को सिर्फ इस फंक्शन के अंदर पहचानते हैं। तो अगर a में यहां पर मैं कोई चेंज लाऊंगा तो यहां पर x की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर तो हम लोग चाहते हैं कि यहां पर हमें x की वैल्यू में भी फर्क आए तो उसके लिए हमने यहां पर ये जो x की वैल्यू भेजी है ये हमने बाय रेफरेंस भेजनी पड़ेगी। यानी कि हम लोगों ने अगर वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, जिस तरह अभी हमारा आर्गुमेंट क्या था x, उसको अगर चेंज करना है फंक्शन के अंदर से तो फिर हमने क्या करना है, इन रेफरेंसेस यानी उस वेरिएबल के एड्रेस का इस्तेमाल करना है। अब अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं और ये एंड के सिंबल से पहचाना जाता है। यानी अगर एक वेरिएबल x है, मैं उसका एड्रेस हासिल करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंड ऑफ x। इससे मेरे पास इस वेरिएबल का एड्रेस यानी ये मेमोरी में किस जगह पर सेव किया गया है, यानी कि इसका रेफरेंस मेरे पास आ जाएगा। रेफरेंस और एड्रेस एक ही बात होती है। और फिर इसको हम लोग सेव करवाते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्टार ऑपरेटर का, जिसका नाम होता है वैल्यू एट ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये हमने क्या किया है, इंटीजर स्टार ptr, ये एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसके पीछे हमने स्टार लिख दिया है। यहां पर अगर एक सेकंड के लिए स्टार को भूल दिया जाए तो ये इंट ptr लिखा हुआ है, यानी एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है। अगर एक ऐसा वेरिएबल मैं बनाऊं जो अपने अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस सेव करे तो उसके लिए हमने फिर यहां पर ये स्टार का ऑपरेटर इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर हमने लिखा इंट स्टार ptr। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनको हम लोग अपने पॉइंटर्स वाली वीडियोस में काफी डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं और आर्गुमेंट को भेजते हैं फंक्शन के अंदर रेफरेंस के साथ, यानी उसके एड्रेस के साथ। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं वापस और इधर ही हम लोग यहां पर add1 के अंदर x भेजने के बजाय एड्रेस ऑफ x भेज देते हैं। यहां पर हमने क्या यूज किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो अभी हमने स्लाइड में देखा। तो यहां पर अब add1 के अंदर x नहीं जाएगा, x का एड्रेस जाएगा। अब x का एड्रेस हमने किसी वेरिएबल यानी इस पैरामीटर में सेव करना है। और अभी हमने देखा था कि अगर हमने एक ऐसा वेरिएबल बनाना हो जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करे तो उससे डिक्लेरेशन में हमने यहां पर एक स्टार लगाना होता है। तो यहां पर हमने स्टार ए लगा दिया। और इसी तरह यहां पर भी फिर प्लस करते हुए हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे। स्टार जिस तरह अभी हमने स्लाइड में देखा था, ये क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। इस बात का ये मतलब है कि जो वैल्यू पड़ी हुई है ए के अंदर मौजूद एड्रेस पे। यहां पर इस बात को जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन हमने समझना है कि यहां पर x का एड्रेस भेजा जा रहा है और उस x के एड्रेस को सेव किया जा रहा है a के अंदर। अब a के अंदर जो एड्रेस सेव किया जा रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल आती है स्टार a से, यानी वैल्यू एट एड्रेस सेव्ड इन a के अंदर जो एड्रेस सेव है उस पर जो वैल्यू पड़ी है उस पे मैं क्या कर दूं, +1 कर दूं। तो अब आप लोग देखेंगे अगर इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करें और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें तो आप लोग देखेंगे कि x की वैल्यू जो है हमने फंक्शन के अंदर से अपडेट कर दी है। तो ये ही फायदा होता है हमारे पास आर्गुमेंट्स को रेफरेंस के तौर पर भेजने का।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को जो पॉइंटर्स वाला, यानी ये जो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है, इसके लिए हमारे आगे काफी वीडियोस हैं जिसको हम लोगों ने पॉइंटर्स के लिए ही मखसूस रखा हुआ है। अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि ये जो हम लोग वैल्यू भेज रहे हैं फंक्शन की कॉल के अंदर, ये हम लोग वैल्यू किस तरह भेज रहे हैं, उसके रेफरेंस के साथ। यानी यहां पर हम लोग वैल्यू भेजने के बजाय वेरिएबल का एड्रेस भेज देते हैं, और फिर उस वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि इसके एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसमें +1 कर दिया जाए। अब यहां पर याद रहे कि स्टार ए से क्या बनता है, वैल्यू स्टोर्ड इन ए। तो जो भी वैल्यू ए के अंदर मौजूदा एड्रेस पर सेव्ड थी, ए के अंदर किसका एड्रेस मौजूद था, एक्स का, यानी एक्स की वैल्यू में मैं +1 कर रहा हूं। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास जो है x की वैल्यू अपडेट हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दरअसल वो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं जो कि असाइन की जाती हैं किसी भी फंक्शन के पैरामीटर को। डिफॉल्ट वैल्यूज से यहां पर ये वो वैल्यूज मुराद हैं जब हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू ना बताई जाए, तो उस केस में जो पैरामीटर होगा फंक्शन का, वो कौन सी वैल्यू का इस्तेमाल करेगा, उस वैल्यू को नाम दिया जाता है डिफॉल्ट वैल्यूज। ये डिफॉल्ट वैल्यूज बताई जाती हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में, और इसी वीडियो में अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे भी कि हम लोग कैसे किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यूज यानी कि उनके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को बता सकते हैं। और ये हमारे पास इस्तेमाल की जाती हैं जब एक्चुअल इनपुट पास नहीं की जाती, यानी हमने एक फंक्शन बनाया और उसके पैरामीटर्स की जो वैल्यू बतानी थी वो नहीं बताई गई फंक्शन कॉल के दौरान। तो अब जो वैल्यूज ये पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे उन वैल्यूज को डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कहा जाएगा। और अगर तो फंक्शन को कॉल करते हुए उसकी एक्चुअल इनपुट बता दी जाए, यानी जो एक्चुअल वैल्यूज पैरामीटर्स को पास करनी थी वो पास कर दी जाए, तो फिर हमारे पास ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। अब ये जो तमाम बातें यहाँ पर हमने देखी, इनको अपने एक प्रोग्राम की मदद से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ इस प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन का नाम रख देते हैं div, और जिन दो नंबर्स को ये डिवाइड करेगा उनके लिए हम लोग पैरामीटर्स बना लेते हैं int a और int b। ये फंक्शन सिंपल क्या काम करेगा कि एक इंटीजर r ले लेगा और r की वैल्यू इक्वल्स करवा देगा a डिवाइडेड बाई b के, यानी कि दो नंबर्स को डिवाइड कर देगा, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि जो रिजल्ट r में स्टोर होगा, उसको जो है डिस्प्ले करवा दिया जाएगा सी आउट की मदद से। और डिस्प्ले करवाने के बाद एक लाइन छोड़ दी जाएगी ताकि हमारे पास जो आउटपुट हो वो रीडेबल हो। अब यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है, यहाँ पर हम इस फंक्शन के पैरामीटर्स के लिए इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज को बता सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, हमने अपनी स्लाइड में लिखा हुआ है कि इन वैल्यूज को बताया जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में। तो आइए यहाँ पर इन इंटीजर्स की, ये जो पैरामीटर्स हमने बनाए हैं, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पैरामीटर है इंट p, फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू जो है हम लोग 2 रख देते हैं। अब यहाँ पर इस डिफॉल्ट वैल्यू को समझने से पहले हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने उसका नाम लिखा और साथ ही कुछ वैल्यूज यहाँ पर पास की। यहाँ पर 20 और 10, यानी वो दो नंबर्स पास किए जिनकी हम लोग डिवीजन जो है कैलकुलेट करना चाहते थे। अब यहाँ पर इस बात को नोट किया जाए कि ये जो वैल्यू 20 पास की गई है ये कहाँ पर सेव हो जाएगी, इस पैरामीटर a के अंदर। इसी तरह जो 10 वैल्यू पास की गई है ये कहाँ पर सेव हो जाएगी, वैल्यू b के अंदर। और चूंकि इसकी वैल्यू एक्चुअल पास की जा रही है, तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। a के अंदर क्या सेव हो जाएगा, जो पहली पास करदा वैल्यू थी यानी कि 20, और b के अंदर 10। तो यहाँ पर जब a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2। इस चीज को हम लोग अभी चेक भी करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम इसी फंक्शन को एक दफा दोबारा कॉल करते हैं, और यहाँ पर a की जगह दोबारा 20 भेजते हैं और b की कोई भी वैल्यू नहीं भेजते। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इस्तेमाल होगी हमारी डिफॉल्ट वैल्यू। इस बात का ये मतलब है कि जो वैल्यू 20 यहाँ पर पास की गई थी वो तो सेव हो जाएगी इस पैरामीटर a के अंदर, लेकिन b के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं पास की। तो यहाँ पर b के लिए क्या होगा, b अपनी इस डिफॉल्ट वैल्यू का इस्तेमाल करेगा।
और b के अंदर क्या सेव होगा 2। तो यहां पर अब a डिवाइडेड बाय b क्या बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को अब हम लोग एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। पहली दफा जब 20 और 10 को डिवाइड किया था तो 2 आ गया, लेकिन जब सिर्फ 20 भेजा गया था तो उसको b की डिफॉल्ट वैल्यू 2 के साथ डिवाइड किया और 20 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 10। अब एक